हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चाहे वो एनटीपीसी का बच्चा हो या जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है या एसएससी जीडी का बच्चा हो, और जिन बच्चों की यूपी पुलिस की प्रिपरेशन मतलब हो रही थी, जो कर रहे थे और उनका फिजिकल की उम्मीद है, वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो सुबह हो जाती है काम धाम करके, सुबह का नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ते में मैंने पकौड़ी बनाई हुई है और धीरे धीरे घर का सारा काम ख़त्म करके फिर बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, स्कूल मीडियम था तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो अच्छी चल रही है। मुस्कान, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छी। टेबल याद हो गया आपको? टेबल 2 जीरो का टेबल याद होगा। 0 बन जाए 0, 0 बन जाए 0। नहीं याद ना? कुछ नहीं याद है इनको। वैसे भी आप बताओ मुझे याद कितने तक? मुझे 6 तक है। और अभी जो 7, 8, 9 का सिखाया था वो भूल गई? आज तो पिटाई होगी तुम्हारी। मेरी लाठी दो, दीदी स्टिक। आज इससे मार पड़ेगी तुम्हें, देख लो। ठीक है, तो अभी वर्क करके तुरंत तैयार हो जाओ। फिर बच्चों को मैं 2 से ढाई घंटे पढ़ाने के बाद उसके बाद मैं हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट कर लेती हूँ, जो कि 3rd है, और उसी के मैं नोट्स बना लेती हूँ और एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं सोचती हूँ मैथ। तो मैथ का जब मैंने सर का देखा था, जब यही प्रैक्टिस सेट उनका फर्स्ट वाला, तो सर ने बोला अगर आपको फ्री में मैथ पढ़नी है तो आप परिणाम बैच से पढ़ो, और 80 वीडियोज़ पढ़ी हैं, तो जिसको दीपक भाटी सर ने पढ़ाया। तो मैंने सोचा चलो वहाँ से पढ़ती हूँ। हालाँकि 1-2 जगह से ट्राई किया था। LCM HCF मैंने अंकित भाटी सर की वीडियोस से मतलब जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ, सर ने 80 वीडियोस में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है मैथ का, और अभी 2 ही साल पुरानी वो वीडियो है, मेरे ख्याल से ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो कंटेंट भी बहुत अच्छा था, तो मैंने वहाँ से एक क्लास कर ली नंबर सिस्टम की। और फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते थोड़ा मैं सो जाती हूँ दोपहर में। उसके बाद शाम को उठती हूँ तो मैगी बनाती हूँ अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए। बहुत भूख लगी थी और मुझे इस टाइम मना किया जाता है कि मत खाओ, पर मेरा तीखा खाने का मन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए बनाई थी। इसलिए मैंने बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह भी डाली थी, पनीर भी ऐड कर दिया था कि मतलब थोड़ा हेल्दी भी चला जाए और कोई मुझे डांटे ना। फिर शाम को मैं फिर से मैथ की 2nd क्लास लेती हूँ दीपक भाटी सर की। इसमें सर ने मतलब बताया था ना, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो सिखाया था, और फैक्टोरियल बताया था कि कैसे करते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा, मैंने इस तरह से कभी नहीं सीखा था। तो ये हैं मेरे वो नोट्स जो मतलब मैं परिणाम बैच से बना रही हूँ। नोट्स क्या, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं रफ में लिख रही हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मैथ के नोट्स बनाना मतलब बेवजह का ही होता है। मैंने 1-2 बार बनाया है और मैं पछताई हूँ। मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखा, फिर पता नहीं कभी मौका मिला नहीं मिला उन क्वेश्चन को पलटने का। इसी वजह से बनाती थी कभी नहीं आएगा तो मैं इसमें देख लूँगी। इस बार मैं रफली एकदम कर रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं सर बताते हैं वो मैं लिख लेती हूँ, और अदरवाइज़ मैं सब छोड़ देती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को मैं साथ सॉल्व करते हुए चलती हूँ। अगर नहीं आता है तो मैं सर खुद ही बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा, मतलब खुद ही सॉल्व कर देते हैं। और बाकी मुझे लगता है क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ तो उसको मैं वीडियो को पॉज करती हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में सॉल्व करती हूँ। नहीं आता है तब जाके मैं उस वीडियो को मतलब फिर से अलाउ करती हूँ, वो प्ले करती हूँ ताकि वो हो जाए। और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैंने मुझे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना मुझे पहले कभी नहीं आया था, मतलब आया भी था तो मुझे याद नहीं है सही से, पर फैक्टोरियल बहुत अच्छे से सिखाया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। और सर ने बहुत अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो बच्चे भी मतलब मैथ का पूछते हैं ना कि मैथ कहाँ से पढ़ो, तो परिणाम बैच की 80 वीडियोस पड़ी हुई हैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल, तो वो बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन्हें कोई पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि 3 महीने में मतलब जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। तो मुझे ये बोलना है कि देखो, अगर आप मेहनत करोगे 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ाई को दे रहे हो और आपने पहले किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, तो चांसेस हैं कि आप कर सकते हो। आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लगातार एसएससी अपने एग्ज़ाम का लेवल गिरा रहा है, इस वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, और इसी वजह से और बच्चों का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है स्पीड का खेल। अगर आपकी स्पीड बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ आता है, पर अगर उनकी स्पीड नहीं है तो उनके एग्ज़ाम से ही क्वालिफाई होते हैं, टाइम अप हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको आता है सब कुछ तो सबसे अच्छा है मॉक टेस्ट लगाओ, स्पीड बनाओ अपनी पकड़। जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो सीधे पहले अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं। जैसे मैं अभी मॉक नहीं लगाती हूँ 70-80 नंबर आते हैं, और उसका वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ कभी। फिलहाल मैंने लगाया नहीं इधर काफ़ी दिनों से, एक दिन लगाया था, उसका कम्युनिटी पोस्ट मैंने किया था।
तो बस यही है। और हिंदी में मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिखा है, मैंने हिंदी में प्रैक्टिस सेट 3 लिखा है और बहुत छोटे से उसमें आ जाता है। तो आप भी कॉपी बना लो पतली सी, जिसमें काफ़ी सारे हो जाएं। आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। और आप चाहो तो कोई मतलब बहुत से बच्चे होते हैं तो हिंदी की क्लास नहीं लेते हैं, तो अगर उनके पास बुक्स वगैरह हैं तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो हिंदी मतलब इतनी टफ नहीं आती, लेकिन फिर भी है कि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे 1-2 नंबर के लिए पढ़ना पड़े। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, आप उसको रिवाइज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आप खुद देखो कि मैंने एक प्रैक्टिस सेट को कितनी कम जगह में पहुंचाया, तो आप एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आराम से कर सकते हो। और बुक से पढ़ो, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो प्रैक्टिस सेट, आप बुक से पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ते रहो। इस बार जिन बच्चों का SSCGD में रह गया था, यूपी पुलिस में रह गया है, जिनकी उम्मीद नहीं है, वो बच्चे खूब अच्छे से मेहनत करें, हो सकता है इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए। और 1-2 लोग मेरे पे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो बनाती रहोगी तो आप रह जाओगी, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखो भाई, मैं पूरे 24 घंटे भगवान इंसान को देता है, सबको देता है, आपको देता है, मुझे देता है, तो आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर मैं कुछ समय अपनी स्किल्स पे खर्च कर रही हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है, और बस इसीलिए मैं करती हूँ। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग की कमेंट आती, पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ कि अच्छा ये ऐसे वैसे आप लोगों से जुड़ती हूँ, तो बस इसीलिए मैं करती हूँ। बाकी इसका और कोई इतना खास मोटिव नहीं है, इसीलिए मैं कभी कभी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। और अच्छा लगता है, काफ़ी सारे लोग उसी पढ़ाई से जुड़े हुए होते हैं जो मुझे मिलते हैं, जो कमेंट करते हैं, मोटिवेशन आता है उनकी बातों को देख कर, सीख कर कि हाँ मुझे यहाँ से। और काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूज़न दूर होते हैं, ऐसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको मैथ के लिए बता दिया, परिणाम बैच बेस्ट है, आप सभी बच्चे वहाँ से पढ़ सकते हो। और बस इतना ही था, आज मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।